वेलकम टू शुभ्रा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की, जिसमें हमारा आज का पाठ होगा पौधे के भाग एवं उनके कार्य। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में पौधे के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ हमें पौधों के जो भाग हैं उनके नाम बताने हैं और उसके क्या कार्य होते हैं वह भी हमें साथ ही में लिखने हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स पर चलेंगे। यहाँ हमें दिखाया गया है यह है फल। क्या कार्य होता है? नए बीज उत्पन्न करना। इस तरफ चलेंगे तो यहाँ लिखा है पत्ती। क्या कार्य है इसका? पौधे के लिए भोजन बनाना। नेक्स्ट है यह टहनी। क्या कार्य है इसका? पत्ती को सहारा प्रदान करना। नेक्स्ट है, इस वाले बॉक्स पर आएंगे। यहाँ दिखाया गया है यह तना। इसका क्या कार्य होता है? पौधे को जमीन पर सीधा खड़े रखना। नेक्स्ट है जड़। पौधे के लिए खनिज लवण तथा जल अवशोषित करना, ये इसका कार्य होता है। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ पौधे सजीव क्यों कहलाते हैं? आंसर है इसका भोजन करना, सांस लेना, वृद्धि करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना, जिनमें यह गुण होते हैं वह सजीव कहलाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है उसे डैश कहते हैं। तो जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पौधे के तने पर पाए जाने वाले भागों के नाम लिखिए। आंसर है पौधे के तने पर पाए जाने वाले भाग हैं जड़, पत्ती, फूल, फल। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्र में 2 जड़ तंत्र दिखाए गए हैं, उसे पहचानिए और दोनों प्रकार के जड़ तंत्र में अंतर लिखिए। तो यहाँ हमें 2 चित्र दिखाए गए हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहला जो चित्र यहाँ हमें दिखाया गया है ये है रेशेदार जड़, सेकंड वाला है मूसला जड़। अब हमें क्या करना है? दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो यहाँ हम आएंगे रेशेदार जड़ की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें मुख्य जड़ का अभाव होता है। मूसला जड़ में क्या होगा अंतर? इसमें मुख्य जड़ पाई जाती है। रेशेदार जड़ का सेकंड पॉइंट है, ये जड़ लंबाई के साथ चौड़ाई 2 तरफ बढ़ती है। मूसला जड़ लंबाई में एवं नीचे बढ़ती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सेकंड है, डैश जड़ में भोजन का संग्रह होता है। तो वह कौन सी जड़ होती है जहाँ भोजन का संग्रह होता है? इसे कहते हैं मूसला जड़। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। अ है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण, ब पौधे को जमीन से बांधना, स भोजन का निर्माण करना, द उपरोक्त सभी। तो जो जड़ का कार्य नहीं है वह है भोजन का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, किसी भी 2 खाद्य जड़ों के नाम लिखिए। आंसर है इसका 2 खाद्य जड़ इस प्रकार से हैं, एक है शकरकंद और दूसरी है मूली। प्रश्न नंबर 5 है, विकास के बाग में एक नीम का पेड़ था। एक भारी तूफान आया लेकिन यह नीम का पेड़ नहीं गिरा। बताइए कि यह नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? तो यहाँ पर हमें बताना है कि वह जो नीम का पेड़ था तूफान आने पर भी क्यों नहीं गिरा। इसके 4 ऑप्शंस हैं। सही विकल्प है हमारा द, इसकी गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से। अगला है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए कार्यों में से कौन सा कार्य तना का नहीं है? सही विकल्प है स, पौधे को छाया प्रदान करना। यह जो कार्य है यह तने का नहीं होता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सीमा नीचे दिए गए पुष्प पर प्रयोग कर रही है। ये हम पुष्प देख सकते हैं।
सफ़ेद फूल है और नीचे है बैंगनी रंग का पानी। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। एक दिन के बाद सीमा ने फूल में क्या देखा होगा? सीमा ने सफ़ेद फूल को बैंगनी रंग के पानी में रखा तो एक दिन बाद फूल का रंग बदल गया। नेक्स्ट है, इस प्रयोग से सीमा क्या समझना चाहती है? इस प्रयोग से सीमा यह समझना चाहती है कि यह कैसे काम करता है। फूल का जाइलम किसे कहते हैं? जल के संवहन में प्रमुख होता है। एक एलिवेटर लिफ्ट की तरह काम करता है और पानी को पौधे के तने तक और पौधे की पंखुड़ियों में लाता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे इसी के साथ ही हम। प्रयोग के अंत में सीमा ने क्या अवलोकन किए होंगे? विस्तार से लिखिए। सीमा ने देखा कि कोशिका क्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से फूल द्वारा पानी को सोख लिया जाता है। चूँकि पानी रंगीन था, यही कारण है कि पंखुड़ियाँ पानी के साथ रंग भी सोख लेती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई तस्वीरों में 3 अलग अलग पौधों को दिखाया गया है जो 3 अलग अलग श्रेणियों के हैं। दिखाए गए पौधों का विवरण लिखिए। तो हमारे सामने 3 इमेजेस हैं, इनका हमें एक एक करके विवरण लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन हेडिंग्स। सबसे पहला जो चित्र है वह है झाड़। इसके तने का विवरण हमें बताना है। इसका तना चौड़ाई में फैला एवं कांटों से भरा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, क्या यह खाने योग्य फल देता है? इसका फल खाने योग्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है इमेज गुलाब की। गुलाब का तना पतला एवं कांटों से भरा होता है। गुलाब का फल खाने योग्य नहीं होता। फिर नेक्स्ट इमेज है लास्ट वाली आम की। आम का तना बड़ा एवं मजबूत होता है। आम का फल खाया जाता है अर्थात खाने योग्य होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पौधों को पेड़, झाड़ी और बेल में वर्गीकृत करके बॉक्स में लिखें। तो यहाँ बच्चों ब्रैकेट्स में कुछ शब्द हैं, इन्हें हमें कैटेगराइज करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी है बेल की। बेल में आते हैं अंगूर, तरबूज, बागान बेल। नेक्स्ट है झाड़ी, तुलसी, गुलाब, गुड़हल, घास, बेर। फिर है पेड़, आम, बरगद, अमरूद, पीपल, नीम। इस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए चित्र में 2 पौधे दिखाए गए हैं जिसमें एक लकड़ी के खंभे पर निर्भर करता है और दूसरा एक पेड़ पर निर्भर करता है। तो दोनों के लिए क्या कहा जा सकता है? इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह है स, इन्हें सहारे की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1। नीचे कुछ पत्तियों के चित्र दिखाए गए हैं जिसका अवलोकन 3 बच्चों के द्वारा किया गया है। तो बताएं किस बच्चे का अवलोकन सही है। सबसे पहला अवलोकन है सुनीता का। सभी पत्तियों में सिरा होती है। अंकित, सभी पत्तियों का आकार समान होता है। रमेश, पत्तियों को उनके सिरा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जिस बच्चे का अवलोकन सही है वह है सुनीता और रमेश। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी पत्ती में समांतर सिरा है? सही विकल्प है ब। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई पत्तियों में से कौन सी सरल पत्ती है? तो हम देख सकते हैं इसका सही विकल्प है ब, पीपल। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे चित्र में दी गई पत्तियों को आरती, सुषमा और पायल 2 समूहों में वर्गीकृत करती हैं। तो बताएं निम्न विकल्प में किसने सही तरीके से वर्गीकृत किया? द विकल्प सही है। उपरोक्त सभी तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। सभी करेक्ट है। सभी तरीकों से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे इसी के साथ ही।
प्रश्न नंबर 1 है, अमन पौधे की एक शाखा को पत्तियों सहित पॉलीथीन की थैली के अंदर बंद कर देता है और अच्छी तरह धागे से बांध देता है। फिर पौधे को 2 घंटे के लिए धूप में रख देता है। कुछ घंटे बाद पॉलीथीन की थैली में पानी की बूंदें क्यों दिखाई देने लगती हैं? कारण सहित लिखिए। आंसर है इसका, तापमान के आधार पर जलवाष्प संघनित होकर बूंदों में बदलती हैं। पॉलीथीन के अंदर पानी जो पत्तियों में अतिरिक्त मात्रा में था वाष्पित हो गया और बूंदों के रूप में दिखाई दी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अ विकल्प सही है, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण, इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पेड़ पौधे श्वसन करते समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? इसका सही विकल्प है ऑक्सीजन, ब विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है? अ वायु, ब तापमान, स प्रकाश, द इनमें से सभी। तो जो सभी कारक हैं ये सभी ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 5, श्वसन व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्वसन की। श्वसन का अर्थ है वायु को अंदर लेना एवं बाहर छोड़ना। श्वसन एक प्रक्रिया है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। फिर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। अनावश्यक जल को भाप के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कही जाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें रंध्रों के माध्यम से पौधों के ऊपरी भागों से जल वाष्प के रूप में नष्ट हो जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 1, पौधे के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है स, पत्ती को। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? सही विकल्प है स, क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, चित्र में पत्ती का आवर्धित भाग दिखाया गया है, वो किसका है? चित्र में क्या दिखाया गया है? पर्णरंध्र। सतह पर के छिद्रों का क्या कार्य है? इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां कार्य करती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है? तो इन सही विकल्प है द, चांद की रोशनी। प्रश्न नंबर 6 है, हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते समय निम्न में से कौन सी वायु को बाहर निकालते हैं? सही विकल्प है ब, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पेज पर आएंगे इसी के साथ ही हम। प्रश्न नंबर 1 है, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। यह पानी कहाँ तक पहुँचेगा? सही विकल्प है अ, सिर्फ 3 मतलब पत्ती तक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान डैश गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान हरे पौधे डैश गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। फिर है प्रश्न नंबर 3, पौधे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सहायता करते हैं, एक कारण लिखें। पौधे हवा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसे चीनी में परिवर्तित करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, वनस्पति डैश को खपत और भंडारण के लिए पत्ती से बाकी हिस्सों तक ले जाता है। सही विकल्प है नंबर 2, भोजन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1, रमेश के खेत में कुछ आंवले के पेड़ हैं। उसे यह पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि कौन सा पेड़ अधिक फल देगा? तो क्या करना चाहिए? सही विकल्प है स, पेड़ों पर फूलों की कलियों पर ध्यान देना होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए दोनों फूलों में क्या क्या समानताएं और अंतर हैं, लिखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समानताएं। दोनों ही फूलों का रंग बैंगनी है, दोनों में पुंकेसर हैं। अंतर क्या है दोनों में? पहले फूल में कम पंखुड़ियां हैं, दूसरे फूल में ज़्यादा पंखुड़ियां हैं। एक में डंठल छोटा होता है और दूसरे में बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में पौधों के भाग दिखाए गए हैं। गुलदाउदी, गुलनार, अलमांदा, हरी फूल गोभी। चलिए हम निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। क है, उपरोक्त चित्रों में पौधे के कौन सा भाग को दिखाया गया है? फूल को। ख प्रश्न है, दिखाए गए पौधे के भाग का मुख्य कार्य क्या है? नए बीज उत्पन्न करना। ग है, गुलदाउदी, गुलनार, अलमांदा अपने चमकीले रंगों के कारण आकर्षक हैं, यह कैसे उपयोगी हैं? वास्तव में यह आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ फूल कीड़ों को आकर्षित करने में भी सहायक है एवं प्रजनन में सहायक है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे इसी के साथ ही। प्रश्न नंबर 1 है, अमन अपने विज्ञान शिक्षक के साथ बातचीत कर रहा था। अमन, फल का कार्य मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करना है। मुझे बस मीठे और रसीले आम पसंद हैं। शिक्षक, मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करना सभी फलों का मुख्य कार्य नहीं है। वास्तव में सभी फल खाने योग्य नहीं हैं, कुछ फल जहरीले भी होते हैं। चलिए प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। क है, 3 ऐसे फलों के नाम लिखिए जो जहरीले नहीं हैं लेकिन खाने योग्य भी नहीं हैं। बरगद, पीपल, गूलर, नीम आदि। ख प्रश्न है, किसी जहरीले फल का नाम लिखिए। मैंशीलीन। ग है, फल का मुख्य कार्य क्या है, लिखिए। फल का मुख्य कार्य बीज उत्पन्न करना है एवं जीव जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट एक डायलॉग बॉक्स है, उसे हम पढ़ लेते हैं। अमन, मैं एक पौधे के बीज को बोने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों तक मौसम सुहाना रहेगा ताकि यह एक स्वस्थ नए पौधे में विकसित हो। शिक्षक, अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है। चलिए प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। घ है, अंकुरण किसे कहते हैं? आंसर है, बीज का सामान्य परिस्थितियों में सामान्य पौधे में परिवर्तित होकर बाहर आकर बढ़ना ही अंकुरण कहलाता है। फिर है अण, अंकुरण होने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या हैं? सामान्य जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, गर्मी। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, फूलों से डैश बनता है? बीज। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखें, दिखाए गए दोनों पौधों को नामांकित करें। तो पहला पौधा है केला, दूसरा है अनानास। प्रश्न नंबर 2 है, उपरोक्त पौधों में कोई बीज नहीं पाया जाता है, फिर वे कैसे प्रजनन करते हैं? इनको वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रसारित किया जाता है जिसमें कटिंग, लेयरिंग कंद, ग्राफ्टिंग, स्टोलन, संकरिंग और टिश्यू कल्चर शामिल हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए फूल के हिस्सों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो सबसे पहला है, हम पढ़ लेते हैं इसको। यह फूलों के भाग का नाम, नेक्स्ट कॉलम है कार्य का। तो सबसे पहला आता है, यह है बाह्य दल। बाह्य दल फूलों की कली को ढककर रखता है और उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है दल, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। यह फूल को आकर्षक बनाता है और परागन में मदद करता है। नेक्स्ट है पुंकेसर, इसका मुख्य कार्य पराग कणों को उत्पन्न करना होता है। लास्ट है स्त्री केसर, पराग कणों का स्त्री केसर तक पहुंचना, परागन क्रिया के कारण बीज का अंडाशय फल बन जाता है। प्रश्न नंबर 1 है,
रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ पौधों के लिए कौन सा अनुकूलन पाया जाता है? तो हमें यहाँ पर सही का निशान लगाना है। अ देख लेते हैं। इसकी जड़ तंत्र प्रणाली अच्छी तरह से विकसित होती है और पानी गहराई से अवशोषित करने के लिए मिट्टी से गहराई तक फैलती है। ये सही है। ब है, पानी को जमा रखने के लिए पत्तियां बड़ी होती हैं। ये भी सही है। स है, पत्तों को कांटों में बदलने से वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। सही है। द है, कुछ पौधों के तने गूदेदार होते हैं जो भोजन तथा पानी को संचित रखते हैं। ये भी सही है। और लास्ट में है ह, इन पेड़ पौधों का जड़ तंत्र अच्छी तरह से विकसित नहीं होता जो पानी को अवशोषित नहीं कर सकते। ये भी सही है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दें। क है, यह किस पौधे का चित्र है? तो हम देख सकते हैं ये कैक्टस है। ख है, इस पौधे पर कांटे जैसी पत्तियां हरी रंग की नहीं हैं और इसका आकार भी इतना बड़ा नहीं है। इस पौधे की पत्तियां इस तरह क्यों बनी हैं? आंसर देखेंगे इसका। क्योंकि वे पौधों को शुष्क वातावरण में जीवित रखने में मदद करती हैं। कांटे और चमकदार नुकीली पत्तियां पानी की कमी को कम करती हैं। प्रश्न नंबर ग है, यह पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अन्य पौधों में पत्तियां भोजन तैयार करती हैं, लेकिन कैक्टस में तना संशोधित होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः इसकी गतिविधि हरे तने द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पौधे पत्तियों, तनों और फूलों के माध्यम से अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी को कम करने के लिए किसी मरुस्थलीय पौधे में मौजूद होते हैं? तो सही विकल्प है ब, तना। प्रश्न नंबर 1 है, पानी में उगने वाले एक पौधे का चित्र दिया गया है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम चित्र देखेंगे। सबसे पहले क है, इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, तो इससे इनका पत्ता जलरोधक होता है और वह साफ सुथरा दिखाई देता है। चलिए प्रश्न नंबर ख देखते हैं। इस पौधे की पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी होने से इसको क्या फ़ायदा होता है? इसकी पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। पत्तियां पानी की सतह से थोड़ा ऊंचे रहती है। चलिए आगे हम देखते हैं। ग है, इस पौधे के तने खोखले होने से इसे क्या फ़ायदा होता है? इस पौधे के तने खोखले और स्पंजी होते हैं। इसमें हवा भरी रहती है और पानी में तैरने में मदद करती है। पानी के सतह तक पहुंचने में मदद करती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। जलीय और मरुस्थलीय पौधों की तुलना करें। तो हमें दोनों को कंपेयर करना है। बात करते हैं जलीय पौधों की। जलीय पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। रेशेदार जड़ें पौधों को पानी की सतह पर तैरने देती हैं। फिर है मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें गहरी तथा लंबी होती हैं, जिससे मिट्टी के अंदर जाकर पानी का अवशोषण कर सके। नेक्स्ट विवरण है, देखते हैं पत्तियां कैसी होती हैं, क्यों। जलीय पौधों में देखते हैं, जल के वेग का सामना करने के लिए पतले पत्ते होते हैं और मरुस्थलीय पौधे में इनकी पत्तियों में रंध्र धंसे होते हैं। नेक्स्ट विवरण है, तना कैसा होता है और क्यों। तने और डंठल नरम और लचीले होते हैं जलीय पौधों में, ताकि बिना टूटे लहरों को झेल सके। इसी के विपरीत मरुस्थलीय पौधे में इनका तना गूदेदार होता है। उदाहरण है जलीय पौधों का कमल और मरुस्थलीय पौधे का उदाहरण होता है कैक्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के पौधे की पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन देखने को मिलेगा और क्यों। सही विकल्प है द, पानी का आसानी से प्रवाह। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, शंक्वाकार वृक्ष उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक सर्दी और बर्फ गिरती है,
शंक्वाकार वृक्ष का कौन सा गुण बर्फबारी में इसे टूटने से बचाता है? सही विकल्प है ब, पतली सुई की तरह पत्ती। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ों के चित्र दिए गए हैं। निम्न विकल्प में से कौन इनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो चलिए यहाँ 4 विशेषताएं बताई गई हैं। तो सही विकल्प है द, इनमें से सभी जो विशेषताएं हैं वह ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ों की होती हैं। और इसी के साथ इस पाठ के अभ्यास प्रश्न यही कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पौधों के भाग एवं उनके कार्य। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।